अगर आप एक प्लेट को 1 सेकंड में 400 बार हवा में आगे पीछे करते हैं तो प्लेट अपने जस्ट सामने वाली हवा को 1 सेकंड में 400 बार कंप्रेस डिकम्प्रेस करेगी और वो हवा उसके सामने वाली हवा को कंप्रेस डिकम्प्रेस करेगी। और इस तरह से ये डिस्टरबेंस यानी ये रिपल हवा में 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल करेगा। हवा में जनरेटेड हुए इस रिपल को आपके कान डिटेक्ट कर लेंगे और आपको कुछ ऐसा सुनाई देगा। बेसिकली 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो लाउड स्पीकर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करती है और वो वाइब्रेशन हवा में रिपल्स क्रिएट कर देते हैं। उन रिपल्स को आपके ईयर डिटेक्ट करते हैं और इस तरह से आपको आवाज सुनाई देती है। स्पेस भी हवा की तरह एक मीडियम है जिसमें आप रहते हैं। आप ऐसे समझो कि स्पेस एक फोम की तरह है जो कि बहुत डेंस है। ये स्पेस टाइम पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और हम इसी में रह रहे हैं, जैसे कि हम हवा में रह रहे हैं। हमारी आंखें इस स्पेस टाइम को डिटेक्ट नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज्यादा महीन होता है, लेकिन ये स्पेस टाइम हवा की तरह पोरस ना होके बहुत ज्यादा रिजिड होता है और इसी वजह से अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया जाए तो वो रिपल्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। जैसे हवा में डिस्टरबेंस साउंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, करीब करीब 1 सेकंड में 340 मीटर। तो स्पेस टाइम में अगर रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो रिपल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो धरती को भी पिचका सकते हैं और इन रिपल्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। और इन ग्रेविटेशनल वेव्स का डिस्टॉर्शन आपके पूरे शरीर को भी पिचका देगा जैसे धरती को पिचका सकता है और आपको इस चीज का रियलाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि आपका शरीर भी उसी स्पेस में है जो कि आगे पीछे हो रहा है। तो आज से करीब 100 साल पहले आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी इक्वेशंस को सॉल्व करके इन रिपल्स को प्रेडिक्ट किया था। अब सवाल यह है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को यानी रिपल्स को डिटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये रिपल्स बहुत छोटे स्केल के होते हैं, 10⁻⁻18 मीटर और सो। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से इनको डिटेक्ट कर सकते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इन रिपल्स को डिटेक्ट करने के लिए अमेरिका में पिछले दशक में करीब 4 किलोमीटर लंबे एल शेप के स्टील के 2 टनल्स को बनाया गया जो कि करीब 1.5 मीटर चौड़े थे और एक लाइट बीम को एक स्प्लिटर से तोड़ के इन टनल में छोड़ा गया। तो क्योंकि दोनों टनल्स की लंबाई एकदम बराबर थी, इसीलिए डिटेक्टर पर रिफ्लेक्टेड लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। बेसिकली दोनों टनल्स की लंबाई सेम होने की वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और डिटेक्टर कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं करता है। लेकिन 2015 में धरती से करीब 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे के चक्कर काटते काटते एक दूसरे में मर्ज हो गए और ये इतना ज्यादा वायलेंट मैकेनिज्म था कि इससे स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स क्रिएट हो गए और वो रिपल्स लाइट की स्पीड से 120 करोड़ साल तक चलते चलते हम तक पहुंच गए। और जैसे ही उन रिपल्स ने धरती को स्ट्राइक किया तो इस एल शेप की 2 भुजाएं जो कि 4 किलोमीटर लंबी हैं, एक भुजा 4 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ी हो गई और दूसरी भुजा 4 से थोड़ा सा कम बड़ी हो गई, क्योंकि रिपल्स वेव की तरह प्रोपागेट हो रहे हैं, इसीलिए एक भुजा को वो दूसरे से थोड़ा सा कम लंबा करेंगे। इस वजह से दोनों भुजाओं की स्ट्रेचिंग थोड़ी सी अलग हुई। कितनी अलग हुई? 1 के आगे 18 जीरो लगा दो, 1 मीटर का इतनेवां हिस्सा। और क्योंकि एक भुजा थोड़ी सी लंबी हो गई तो लाइट बीम जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा था वो इंटरफेरेंस पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ गया और इस तरह से डिटेक्टर पे ग्रेविटेशनल वेव्स की इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो गई। इस लेबोरेटरी का नाम था लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी।
तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन 2015 में हुआ। दो ब्लैक होल्स जो कि सूरज से करीब 29 और 36 गुना बड़े थे, वो दोनों एक दूसरे के इतना पास आ गए कि उनमें कॉलिजन हुआ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कॉलिजन से पहले वो एक दूसरे के लगातार चक्कर काटते रहे, जिसकी वजह से स्पेस टाइम में रिपल्स क्रिएट हो गए। उन रिपल्स ने धरती के साइज को डिस्टॉर्ट कर दिया एंड कंसेक्वेंटली लीगो के जो दो एल शेप्ड टनल्स थे एग्जैक्टली 4 किलोमीटर लंबे, उनकी लंबाई थोड़ी सी अलग हो गई और इस वजह से लाइट वेव्स का परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थोड़ा सा डिटेक्ट हो गया। जब इस डिटेक्टेड सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करके सुना गया तो कुछ इस तरह की आवाज सुनाई पड़ी। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए एक दूसरे में मर्ज होंगे तो इसी टाइप की आवाज वहां से आनी चाहिए, ऐसा आपका ब्रेन आपको बताएगा। अब ये चीज आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट की थी आज से 100 साल पहले और इसका डिटेक्शन हुआ 2015 में। इस तरह से हम सोच सकते हैं कि साइंटिफिक क्वेस्ट के लिए कितने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। एंड दिस इज अ ग्रेट साइंटिफिक मार्वल।